नमस्कार, मैं एनटीआर आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल एनटीआर मैथ्स पे स्वागत करता हूं। अभी हम देख रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्लास 10 का वीडियो है और मैंने कहा था कि आप लोगों को मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो भी क्वेश्चन रहेगा वो करवा दूंगा, तो कंटिन्यू ही रहेगा ये बैच। तो आप लोग हेडलाइन लगा लीजिए। अभी जो एक्सरसाइज चलने वाला है ये आपका एक्सरसाइज है 4.3 और क्वेश्चन नंबर जो स्टार्ट होगा आज यहाँ 2 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट होगा। ठीक है, 1 नंबर क्वेश्चन जो मैंने पहले करवा रखा है कंप्लीटिंग स्क्वायर रूट्स स्क्वायर मेथड से, तो आप उसे देख लीजिएगा। यानी वर्ग बनाने की विधि के द्वारा जो था वो मैंने करवा दिया है। विवेचक यानी कि डिस्क्रिमिनांट का जो फॉर्मूला था उसे भी मैंने प्रूफ करके आपको कल का वीडियो में मिल चुका होगा ये चीज़। तो आज हम लोग उसका आगे करेंगे, लेकिन उसके पहले कुछ डिटेल आप लोग जान लो कि अगर विवेचक यानी कि डिस्क्रिमिनांट को अगर आप डी से सूचित करते हो तो इसमें 3 शर्तें होती हैं। ठीक है, 3 कंडीशंस हैं। उस 3 कंडीशन में आपको 2 कंडीशन पे यहाँ पे पढ़ना है। एक कंडीशन जो आपका बचेगा वो आपका 11th में करना है। तो उसे आप देख लेना। देखो, अगर डी का वैल्यू निकालते हो और डी का वैल्यू क्या आता है 0, डी का वैल्यू क्या आता है 0, तो उसका जो आंसर होगा ना, एक्स का जो वैल्यू आएगा वो क्या होगा, समान होगा एवं वास्तविक होगा। वास्तविक कहने का मतलब कि वास्तविक संख्या आएगा। ठीक है, इंग्लिश में से बोलेंगे क्या कि इक्वल एंड रियल, या फिर रियल एंड इक्वल भी बोल सकते हो। आप लिख लो यहाँ पर इक्वल एंड रियल रूट्स। ठीक है, समान एवं वास्तविक मूल कर लो हिंदी में। ये पहला कंडीशन है आपका। दूसरा कंडीशन क्या है, जब डी का मान 0 से बड़ा हो, यानी कि प्लस का आ जाए कुछ, विवेचक का मान क्या हो, डिस्क्रिमिनेंट का मान क्या हो, पॉजिटिव में 1 2 3 ऐसे कुछ भी आ जाए, तो क्या होगा, आपका जो आपका आंसर आएगा वो आपका असमान आएगा, यानी अनइक्वल आएगा एवं वास्तविक तो रहेगा ही रहेगा, वास्तविक मूल। यानी इंग्लिश में लिख लीजिए इसको अनइक्वल एंड रियल रूट्स। क्लियर। थर्ड वाला जो आपका है, डी का मान अगर 0 से छोटा होगा तो ये क्या होगा आपका यहाँ पे अवास्तविक हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका अवास्तविक मूल, या फिर आप बोल सकते हो काल्पनिक मूल भी बोल सकते हो, यानी कि इमेजिनरी काल्पनिक मूल। ठीक है, यानी लिख सकते हो यहाँ पे नॉट रियल रूट्स, या फिर इमेजिनरी रूट्स लिख सकते हो, इमेजिनरी रूट्स। क्लियर है इतना। तो 3 चीज़ों में से आपको ये 2 चीज़ तो पढ़ना है अभी, और ये चीज़ जो है आपका 11th में पढ़ना होगा। ठीक है, किसमें 11th में पढ़ना होगा। तो इतनी बातें आप गौर से समझ लो। उसके बाद हम लोग अभी क्वेश्चन करेंगे कि आखिर ये समान और वास्तविक मूल होता क्या है, असमान वास्तविक मूल क्या होता है, एंड अवास्तविक या फिर काल्पनिक मूल क्या होता है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अगर आपको कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है तो उसके 2 आंसर्स निकलते हैं। अगर x का पावर 2 है, इसका मतलब 2 है, 2 रूट्स होगा। अगर x का पावर 3 होगा तो उसका 3 रूट होगा। रूट का मतलब कि सीधा समझ लो सरल भाषा में कि आंसर, उसका हल कितना होगा। तो अगर एक्स स्क्वायर, यानी कि हमें अभी पढ़ना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो यहाँ पर पावर कितना होता है, मैक्सिमम डिग्री क्या होगा, 2 होगा, यानी कि 2 वैल्यू निकलेंगे। तो दोनों का दोनों आंसर जब सेम टू सेम हो जाएगा, जैसे मान लीजिए कि x का मान 2 निकला और इधर भी 2 हुआ, तो दोनों का दोनों सेम है। मान लीजिए यहाँ पर 3/2 आया और इसका भी आंसर 3/2 आया, तो उस केस में क्या होता है कि d का मान क्या होगा, 0 होगा कन्फर्म। ठीक है, जब d निकालोगे यानी b² - 4ac, तो उस टाइम में क्या होगा, 0 होगा। कुछ क्वेश्चन देख के समझेंगे। जब d का मान ज़्यादा आ जाएगा, यानी कि 0 से क्या हो, ज़्यादा हो, उस टाइम में आपका आंसर क्या होगा, आंसर होगा समथिंग 1 का मान आया 1/2, हो सकता है दूसरे का मान माइनस में आ जाए 1/2, हो सकता है पहला का मान 2 आया, तीसरे का मान 4/5 आ गया। कुछ इस तरह से आपका अटपटांग आएगा, यानी दोनों का दोनों इक्वल नहीं होगा, एक ईरघाट तो एगो बीरघाट। ठीक है, एगो राम तो एगो सीता आएगा, तो उस टाइम में क्या होगा, डी का मान 0 से बड़ा होगा। और लास्ट वाला जो है 0 से छोटा, यानी निगेटिव जब वैल्यू होता है तो वो आपका काल्पनिक आता है। तो हम लोग इसको बाद में पढ़ेंगे, 11th क्लास में आपको पढ़ा दूंगा मैं। अभी फिलहाल आपको इस 2 ही चीज़ पर फोकस करना है। ठीक है, जब डी का मान 0 होगा और जब डी का मान 0 से बड़ा होगा, ये दोनों रहेगा तो आपको क्वेश्चन करना है। अगर ये आया तो क्वेश्चन आपको नहीं बनाना, लिख देना है क्या कि अवास्तविक संख्या होने के कारण या फिर काल्पनिक मूल होने के कारण इसका हल संभव अभी नहीं है। 10th में इतना ही काम करके चलना है। लिखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन जो है लिखा हुआ है क्या, द्विघात समीकरण को द्विघात सूत्र द्वारा। ठीक है, जब आप ऐसा कुछ दे दे कि द्विघाती सूत्र द्वारा इसको साबित कीजिए कि इसका आंसर कितना निकलेगा, तो आपको लगाना है ये विवेचक का फॉर्मूला, यानी डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपको लिख रखा है यहाँ पे
2x² माइनस का 7x प्लस 3 इक्वल टू 0 ये दे रखा है। ठीक है, अब देखिए करते क्या है आपको मैंने पिछले वीडियो में बता रखा था d का मान क्या होता है, b² माइनस 4ac होता है। तो यहाँ पे b कहाँ पे आएगा, तो आप पहला क्वेश्चन में समझा दूँ। यहाँ पे जो आपका व्यापक फॉर्म होता है यानी कि जनरल फॉर्म जो होता है ये वाला होता है आपका। तो कोएफिशिएंट से तुलना कीजिए, x² का जो भी कोएफिशिएंट होगा वो आपका a कहलाएगा। तो x² का क्या कोएफिशिएंट है, 2 है, तो इसका मतलब a का मान 2 हो गया। जो x का कोएफिशिएंट है वो आपका b कहलाता है, तो b का क्या मान हो जाएगा यहाँ पे, माइनस का 7 हो जाएगा। एंड लास्ट वाला जो टर्म बचा कांस्टेंट वो आपका क्या हो जाएगा, c का मान कहलाएगा 3। तो जब इस फॉर्म में दे रखा होता है तो डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू हम लोग d लिख सकते हैं, और d का मान क्या होता है, b² माइनस में 4ac होता है। क्लियर, b² माइनस 4ac। तो यहाँ पे जब लगाओगे d का मान तो b² माइनस में 4ac लिख दोगे आप। b का मान कितना है, माइनस का 7, इसका आप स्क्वायर कर दो, माइनस का 4 गुने a का मान कितना हो गया 2 एंड c का मान कितना हो गया 3, 7 7 49, ये आपका 4 दूनी 8 3 24, कितना आ गया 25। यानी d का मान कितना आ गया बच्चों, 25 आ गया। और d का मान 25 होने की वजह से ये क्या है, 0 से बड़ा है, और 0 से बड़ा होने की वजह से असमान एवं वास्तविक मूल होगा। यानी कि आप इतना देख के ही कह सकते हो कि इसका जो भी आंसर आएगा वो क्या होगा, अलग अलग टाइप का आंसर आएगा। ठीक है, अब चलिए इसके बाद हम लोग को क्या करना पड़ता है मूल निकालने के लिए। एक आपका अल्फ़ा होता है एंड दूसरा आपका बीटा होता है। ठीक है, तो अल्फ़ा वाला लिखते हो आप -b प्लस √d अब बटा में 2a, और बीटा के लिए लिखते हो यही चीज़ माइनस का b प्लस, नहीं यहाँ पर बस माइनस हो जाएगा, जब प्लस का जब क्या होगा बस आपको माइनस लेना है, √d डिवाइड में 2a। ठीक है, ये दो मूल है, हम लोग मान चुके होते हैं कि अल्फ़ा बराबर इतना और बीटा बराबर इतना। अल्फ़ा को प्लस से डिनोट किया जाता है, बीटा को माइनस से डिनोट किया जाता है, बाकी सबका सेम टू सेम है। अब वैल्यू प्लेस करो, ये आपका माइनस पहले का पहले, और b के लिए क्या है फिर से आपका माइनस का 7 है, डेट मीन्स ये माइनस का 7 प्लस √d के लिए क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा, डिवाइड में रूट और 2 का 2, और a के लिए क्या है आपका, a के लिए 2। कैलकुलेशन करो जरा यहाँ पे, तो माइनस माइनस मिलके क्या होगा प्लस का 7, प्लस का 25 के लिए क्या हो जाएगा 5, डिवाइड में 2 दूनी का 4, यानी कि 12/4 काट के कितना आ गया 3 आ गया। एक तो आपका आंसर आ गया 3। ठीक है, दूसरे फेज में करोगे तो यहाँ पे सिर्फ क्या करना है, आपको माइनस कर देना है इस बीटा वाले पार्ट की। यहाँ तक कैलकुलेशन बिल्कुल सेम टू सेम रहेगा, प्लस माइनस होते रहेगा, बस यहाँ पे प्लस है तो दूसरे वाले में क्या होगा माइनस हो जाएगा। तो आप यहाँ लिख सकते हो बीटा के लिए, चाहे ये प्रोसेस अपनाओगे तो काफ़ी लॉन्ग जाएगा। आप यहाँ तक क्या करो, इसको हटा के बस प्लस माइनस करते चलो दोनों के लिए, प्लस माइनस एंड यहाँ तक प्लस माइनस आओ। ठीक है, तो एक बार जब प्लस लोगे तो आपका 12 जाएगा प्लस के लिए, एंड सेकेंड टाइम जब बीटा के लिए 7 - 5/4 करोगे तो आपका कितना आएगा 2/4, कैंसिल करोगे तो 1/2 आ जाएगा। तो यही जो आपका असमान रूट लिखा था मैंने यहाँ पे, असमान मूल, इसका मतलब यही होता है कि एक में देखो 3 आया तो दूसरे में क्या आ गया 1/2, दोनों अलग अलग आंसर आया, तो ये आपका आंसर हो गया। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे आप लोगों ने। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये 2 का फर्स्ट था, अब हम लोग दूसरा का सेकेंड देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन है आपका कुछ इस तरह से कि 2x² प्लस का x माइनस का 4 इक्वल टू 0 दे रखा है। ठीक है, अब बस इसी को सॉल्व करो। a के लिए क्या हो जाएगा ये 2, b के लिए क्या हो जाएगा 1 एंड c के लिए माइनस का 4, d बराबर क्या होगा b² माइनस 4ac हो जाएगा। तो वैल्यू प्लेस करो, एक के लिए 1 का स्क्वायर माइनस में 4 गुने a के लिए फिर से 2 एंड c के लिए माइनस का 4, तो 1 माइनस 4 दूनी 8, 8 चौका 32, और ये माइनस माइनस मिलके प्लस, तो कितना आ गया 33। अब d का मान यहाँ पे क्या है, d का मान जो है 0 से क्या है बड़ा है, 0 से बड़ा है, इसका मतलब क्या होगा, ये भी आपका असमान एवं वास्तविक होगा। तो चलिए यहाँ अल्फ़ा के लिए निकालिएगा मूल बराबर अल्फ़ा, तो अल्फ़ा के लिए क्या करेगा -b प्लस माइनस √2a होता है। तो यहाँ पे आप अल्फ़ा मत लिखो क्योंकि अल्फ़ा के लिए प्लस लिखते हैं, आप लिखो मूल बराबर। ठीक है, मूल बराबर इतना लिख लो, माइनस के लिए माइनस रहने दो, b के लिए क्या है आपका 1, तो माइनस का 1 प्लस माइनस √d के लिए कितना हो जाएगा 33 डिवाइड में 2, और a के लिए कितना है 2, तो 2 दूनी के 4, तो -1 प्लस माइनस √33/4। डैट मीन्स इसका मतलब ये हो गया कि अगर आप अल्फ़ा के लिए लिखोगे यानी अल्फ़ा,
तो अल्फ़ा पॉजिटिव हो जाता है, तो माइनस का 1 प्लस रूट 33 और बट्टी में 4, यही आपका आंसर हो जाएगा। और बीटा के लिए चलोगे तो -1 माइनस में √33 बटे 4, यही आंसर हो जाएगा। बस इतना सिंपल है ना। तो आपको हर बार यही करना है, अगर द्विघात सूत्र का प्रयोग करके बोला बनाने के लिए तो हर बार यही करना है। बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। देखते हैं 3rd नंबर क्वेश्चन। थर्ड नंबर क्वेश्चन में आपसे कहा है क्या, 4x²। थर्ड नंबर क्वेश्चन यहाँ पे मैं मेंशन कर दूँ, 4x² एंड 4√3x प्लस 3 बराबर में 0, ये दे रखा है आपको, ठीक है। और आपको निकालना है, डिस्क्रिमिनेंट निकालिए। तो a का मान कितना हो जाएगा आप ही बताओ। x² का कोएफिशिएंट क्या है 4, b का मान कितना होगा, x का कोएफिशिएंट क्या है 4√3 एंड c का मान क्या हो जाएगा, जो लास्ट में बचेगा कांस्टेंट पार्ट, वही आपका c का मान हो जाएगा 3, ठीक है। फॉर्मूला लगा दीजिए डिस्क्रिमिनेंट निकालने का, d = b² - 4ac होता है। प्लेस कर दो यहाँ पे, b का मान कितना होगा 4√3 माइनस में 4 गुने a के लिए कितना हो जाएगा 4 और c के लिए कितना होगा 3। बस यहाँ स्क्वायर कर दीजिए थोड़ा सा, क्योंकि b² है। अब 4√3 का स्क्वायर करना आपको आना चाहिए, तो 4√3 और गुने 4√3 कीजिएगा, तो ये 4 चौका 16 और √3 में √3 से गुना करोगे तो a को 3 निकलेगा, डैट मीन्स 48 आएगा, ठीक है। तो आप लिख दो 48, ये फिर से 4 चौका 16 और 16 3 48, यानी फिर से माइनस का 48, डैट मीन्स ये क्या हो जाएगा 0। क्या होगा 0। अगर 0 होता है तो इसका मतलब क्या होगा कि समान एवं वास्तविक मूल होगा, यानी दोनों आंसर क्या होगा इसमें सेम टू सेम होगा। अब वो देखो कैसे होता है, अगर आप निकालते हो मूल बराबर, यानी मूल यानी कि रूट्स, इंग्लिश में से क्या बोलते हैं हम लोग, बोलते हैं रूट्स, ठीक है। अब जड़ मत समझ लेना कि मूल का मतलब एक होता है, रूट्स का मतलब जड़, वो जड़ नहीं है आपका तना पेड़ पौधा वैसा नहीं है, आपको बस आंसर है, मैथमेटिकल टर्म है रूट्स, ठीक है। तो -b प्लस माइनस √d/2a करना होता है आपको। माइनस के लिए माइनस रखो, b का मान क्या है 4√3, तो 4√3 प्लस √अंडर प्लस माइनस का √0 डिवाइड में क्या है 2a, ठीक है। तो प्लस माइनस के लिए ये तो पार्ट जो रहेगा सो रहेगा ही रहेगा, लेकिन ये 0 का मतलब तो कुछ बनता नहीं है, 0 का मतलब 0, तो 0 का मतलब 0, इसका मतलब ये प्लस माइनस 0 से कोई फर्क पड़ने वाला भी नहीं है। तो बटा में यहाँ पे a का वैल्यू भी चिपका दो, a का वैल्यू क्या दे रखा है 4, यानी कि फाइनली कितना आएगा 8 आएगा, ठीक है। जब 8 आया तो ये काट दीजिए, थोड़ा सा कटने वाला हो तो माइनस में √3 और बटा में 2 आएगा, यहाँ तक दिख रहा होगा। अब आपके जो दो मूल निकलेंगे ना अल्फ़ा, तो अल्फ़ा के लिए भी क्या होगा प्लस का, तब प्लस का 0 रखने से क्या फ़ायदा, कोई तो है नहीं, तो आपका यही रहेगा। एंड बीटा के लिए जब यहाँ पे आपने माइनस रखोगे, यानी माइनस का √0, तब भी आपका वही दिक्कत, यही आएगा आपका आंसर। तो ये भी आपका आंसर रहा, ये भी आपका आंसर रहा। तो जो मैंने कहा था यहाँ पे कि समान एवं वास्तविक मूल होगा, उसका मतलब ये निकल रहा था कि जब 0 जैसे ही होगा तो बाद का चीज़ आपका ख़त्म, तो घटाने जोड़ने का लफड़ा ख़त्म, यानी कि सेम टू सेम आप आंसर बोल सकते हो कि -b/2a आंसर होता है जब d का मान 0 होता है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 4th नंबर क्वेश्चन। पढ़िएगा, लास्ट क्वेश्चन है आपका, 4 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। लिखा क्या है आपका कि 2x² प्लस x एंड प्लस का 4 = 0 दे रखा है, ये वाला पार्ट आपका। क्लियर। चलिए इसे करते हैं। अब इसमें आप क्या मानोगे बताओ कि a का मान क्या मानोगे 2, b का मान 1 एंड c का मान 4, तो d का मान क्या होगा b² - 4ac, b के लिए 1 रखोगे प्लस में 4, सॉरी माइनस का 4, a के लिए क्या रखोगे 2 एंड c के लिए 4 फिर से, तो 1 माइनस में 4 दूनी 8, 8 चौका 32, घटाओगे तो माइनस का 31 आएगा। यानी d का मान क्या होगी, माइनस का मतलब कि वो आपका छोटा हो जाएगा 0 से, है ना। तो जब 0 से छोटा हो जाएगा तो आप यहाँ लिख सकते हो कि d का मान क्या है 0 से छोटा है, और जैसे 0 से छोटा होगा अतः इसका मूल यानी कि रूट जो होगा
इट्स रूट इज नॉट रियल, ऐसे लिख सकते हो इंग्लिश में, इट्स रूट इज नॉट रियल, इसका मूल अवास्तविक है। ठीक है, अवास्तविक है। अवास्तविक कहने का मतलब ये हुआ कि अगर देखो रूट -4 और रूट 4 दोनों में फ़र्क है, ये 4 निकलेगा तो प्लस माइनस का 2 हो जाएगा, जबकि ये 4 निकलेगा तो ये निकलेगा ही नहीं। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग टर्म जानते हैं क्या, कि √4 और गुने माइनस का 1 कर देंगे, और माइनस का 1 करने का मतलब कि 4 गुने आई के लिए क्या माना गया है, इमेजनरी संख्या में i² माना गया है, -1 के लिए क्या है i², तो i एक बाहर निकलेगा और 4 में से 2 बाहर निकल जाएगा, तो ये पार्ट आएगा। तो ये पार्ट अभी आपको पढ़ना नहीं है, 11th का चीज़ है, तो आप इसको छोड़ दो, नेक्स्ट जब आप क्लास हाई जाओगे क्लास में तो आपको पढ़ना है, तो फिलहाल आपको इतना ही करना नहीं है। आपके लिए खुशी की बात हो गई, जैसे टी का मान छोटा आएगा यानी निगेटिव आया तो आपको इतना लिख के छोड़ देना है, आगे का काम नहीं करना आपको। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब 3rd नंबर क्वेश्चन लगाइए। इतना तो समझ गए होगे, इसकी अब जरूरत नहीं, खत्म हो गई जरूरत। 3rd नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि निम्न समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए, यानी कोई आपको सॉल्व करना है। तो 3 नंबर में 2 दे रखा है, 3rd नंबर में कितना क्वेश्चन दे रखे हैं, 3 क्वेश्चन दे रखा है। तो फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन आपका है कुछ इस तरह से है, x माइनस में 1/x = 3, बस ये दे रखा है, और लिख रखा है क्या कि x का मान जो है 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, तो सॉल्व करो जरा। यहाँ पे सबसे पहले क्या करो कि x का एलसीएम ले लोगे, तो x से गुना होगा तो x² माइनस का 1 = 3, x² माइनस का 1, और ये आपका हो जाएगा 3x। डेट इम्प्लाइज कि x², ये वाला पार्ट इधर आएगा तो माइनस का 3x और माइनस का 1 = 0। ठीक है, हो गया। अब आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। सॉल्व उसी तरह से कर लीजिए जैसे बाकियों का किया था। a बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे 1, b बराबर माइनस का 3 एंड c बराबर फिर से माइनस का 1। d का मान निकालोगे, क्या निकालोगे, b² माइनस का 4ac, b के लिए क्या हो जाएगा -3 का स्क्वायर माइनस का 4 गुने a के लिए क्या होगा 1 एंड c के लिए क्या हो जाएगा -1। तो माइनस का स्क्वायर करो 3 का, या फिर प्लस का 3 रहे, स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव ही हमेशा वैल्यू आता है। तो प्लस का 3 या फिर माइनस का 3, 9 ही आने वाला है। ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस, 4 में गुना करोगे तो आपका 4 का 4 यानी क्या आ गया 13 आ गया। डी का मान क्या आ गया 0, और डी का मान 0 आने का मतलब ये हो गया कि इसका रूट्स जो होगा इक्वल, नॉट इक्वल एंड रियल होगा, ये वाला वैल्यू पड़ रहा है। ठीक है, अब देखो आगे, इसके बाद अगर आपको मूल निकालना है, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख दूँ, अगर आपको मूल निकालना है यानी कि रूट्स निकालने होंगे इसके, तो आपको क्या करना है कि माइनस का b प्लस माइनस √d बाई में 2a करना होगा। माइनस का b का मतलब क्या हो गया बच्चों कि आपका b यहाँ पे है ना दे रखा, देखो ज़रा यहाँ पे, तो माइनस तो क्वेश्चन फॉर्मूला के अंदर ही है, फिर से माइनस का 3 प्लस माइनस √d के लिए क्या हो जाएगा, d के लिए आपका 13 है तो √13 डिवाइड में 2, और a के लिए क्या है यहाँ पे 1 है तो 1, ये आपका माइनस माइनस मिल के प्लस, तो प्लस का 3 प्लस माइनस √13 और बटा में 2। ठीक है, इतना कैलकुलेशन कर लिया आप। अब आपको 2 रूट्स चाहिए, तो एक अल्फ़ा का चाहिए होगा, एक बीटा का चाहिए होगा। तो अल्फ़ा के लिए लिखोगे तो प्लस का लेके लिखोगे 3, और यहाँ पे बस प्लस उठा लो, ये 13/2 यही आपका आंसर हो जाएगा। और बीटा के लिए लिखोगे तो 3, और यहाँ पे माइनस में √13 डिवाइड में 2, ये आपका बीटा के लिए आंसर हो गया, है ना इजी। तो ऐसा ही करना है आपको। एक क्वेश्चन इसका और बच गया, उसे भी देख लेते हैं। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, 3 का 2nd नंबर क्वेश्चन। उसका वीडियो को यहीं पे एंड करके फिर कल मिलते हैं। चलिए 2nd नंबर क्वेश्चन देखिए, एक बटा में x + 4 माइनस 1 बटा x - 7 इक्वल टू 11/30 दे रखा है। ठीक है, एंड आगे भी कुछ दे रखा है, x का मान जो माइनस का 4 नहीं होना चाहिए और 7 नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपका नीचे 0 नहीं बनना चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद देखिए करना क्या है, यहाँ पर भी आपको एलसीएम का कुछ काम करना पड़ेगा, यानी कि इन दोनों का एलसीएम निकालोगे। क्या निकलेगा एलसीएम, सेम टू सेम उतार दीजिए, x + 4 एंड x - 7। अब ये वाला पार्ट ऊपर जाएगा, क्योंकि x + 4 से x + 4 खत्म,
x माइनस 7 बचेगा, x माइनस 7 को 1 से गुना करोगे x माइनस 7 ही रहेगा, माइनस में x माइनस 7 से x माइनस 7 खत्म, x प्लस 4 बचेगा, उसको गुना करोगे तो x प्लस 4 इक्वल टू 11/30। ऊपर करोगे तो x माइनस 7, ये माइनस पार्ट ने मारा एंट्री तो प्लस का बच गया घंटी, ठीक है। और यहाँ पे गुना करोगे तो x² और माइनस का 3x माइनस का 28 मैं एक ही बार में गुना कर दे रहा हूँ, आपको गुना आता होगा, ठीक है। कैसे आता होगा कि x में x से गुना करोगे x², फिर x में 7 से करोगे, फिर 4 में x से करोगे तो माइनस का 7x प्लस का 4x माइनस का 3x और फिर 7 का 28 माइनस का हो जाएगा। तो सिंपल सा लॉजिक है, आप कर लोगे। x से x खत्म, क्या बच गया यहाँ पे माइनस का 11, अब बट्टा में x² माइनस का 3x माइनस का 28 और इक्वल टू 11/30। 11 से 11 को भी कैंसिल कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर भी 1 बच रहा होगा, यहाँ पर भी 1 बच रहा होगा, तो x² माइनस का 3x माइनस का 28 ये चला जाएगा इधर, और इसको इधर गुना करोगे तो माइनस का 30 रहेगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस पहले से बचा हुआ है ना, ये वाला माइनस। क्लियर। अब इन दोनों को गुना करो, इन दोनों को गुना तो हो चुका है ना, अब इसको एक तरफ ले आओ, तो x² माइनस का 3x माइनस का 28 और ये माइनस का 30 इधर आएगा तो प्लस का 30 इक्वल टू 0। फाइनली क्या आएगा, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, देखते चलो यहाँ पे कि x² ये 3x का 3x ही रहने वाला है, यहाँ पे 3x का 3x माइनस का 28 और प्लस का 30 मिलके प्लस का 2 हो जाएगा इक्वल टू 0, ठीक है। ये काम कंप्लीट हुआ। अब आप चाहो तो ABC मान के भी बना सकते हो, या फिर फैक्टर डायरेक्टली आता है तो फैक्टर कर लो, ठीक है। यहाँ पे कोई कंडीशन देने रखा है कि कैसे करना है, तो मैं यहाँ पे फैक्टर ही कर देता हूँ। आपको लाना कितना है, 2 लाना है, और आप तोड़ सकते हो 2 गुणे 1 यानी 3 आ जाएगा आपको दोनों को जोड़ने पर। तो माइनस का 3x लाने के लिए माइनस का 2x एंड माइनस का x करोगे तो माइनस का 3x आ जाएगा ना आपका, है ना, और प्लस का 2 इक्वल टू 0। इसको हटा दीजिए साइड से। कॉमन निकालना मैंने सिखा रखा है, x माइनस 2 एंड माइनस का 1 कॉमन निकालोगे तो यहाँ भी आपका x माइनस 2 इक्वल टू 0। अब x माइनस 2 कॉमन निकालिएगा, अंदर क्या बचेगा, ये वाला पार्ट x एंड ये वाला पार्ट माइनस का 1 बराबर में 0। अब एक बार x माइनस 2 को 0 के बराबर कर लो एंड एक बार x माइनस 1 को 0 के बराबर कर लो। यहाँ पे क्या आ गया, x बराबर 2 आ जाएगा एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा, x बराबर 1 आ जाएगा। तो यही आपका आंसर है। क्लियर है इतना बात। तो अब हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक नहीं, इसी टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा आपका, ठीक है। तो बाय बाय, टाटा, सी यू। वीडियो को शेयर कीजिए, सभी लोग को फैलाइए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।